एक आदमी शिकार के दौरान एक अजीब घटना देखता है। उसके सामने एक मारा हुआ हिरण पड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस हिरण में कोई खास शक्ति है। जब आदमी ने हिरण की गर्दन को छुआ तो उसके अपने गले की नसें तेजी से धड़कने लगीं, मानो उसे मौत के करीब पहुंचे हुए हिरण की हालत महसूस हो रही हो। आदमी सोचने लगा, क्या इस हिरण में कोई खास मानसिक शक्ति है या फिर उसमें खुद कोई अनोखी प्रतिभा। सच्चाई जानने के लिए उसने हिरण के शरीर पर कान रखकर सुनने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट तक कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया। मिलकर वे उस हिरण को घर ले गए और उसे एक कीमती यादगार के रूप में संरक्षित करने की योजना बनाई। पर कोई नहीं जानता था कि जिस समय उस हिरण की सांसें रुकीं, उसी पल से जंगल में एक भयानक बदलाव शुरू हो गया था। अगले दिन जेफ नाम का आदमी हमेशा की तरह शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले जहां थोड़े समय के लिए छिपकर बैठने से कई हिरन दिखाई देते थे, आज 3 घंटे बीत गए पर जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं आया। यहाँ तक कि उसके साथ आए दोस्त भी खाली हाथ लौटे। तीनों दोस्तों ने आधा दिन जंगल में घूमते हुए बिताया, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि आखिर जंगल में यह सन्नाटा क्यों है। यह जंगल हजारों साल पुराना था और वे कुछ दिन पहले ही खास तौर पर छुट्टियां मनाने यहाँ आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो जंगल की सारी जिंदगी अचानक गायब हो गई हो। डर और गुस्से में तीनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक ने बंदूक चलाई, जोर जोर से आवाजें निकाली, लेकिन ना कोई पक्षी उड़ा न कोई जानवर भागा। निराश होकर वे वापस अपने केबिन लौटने लगे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बाहर रखे पौधे जो कल तक हरे भरे थे अब सूख कर मुरझा गए थे। आदमी हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आया। अपने शक की पुष्टि के लिए वे पास की झील पर गए। वहां उन्होंने पानी में चारा डाला और बंदूक से पानी में गोली चलाई, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं हुई। रात को बैठकर उन्होंने चर्चा की, तब उन्हें एक पुरानी किंवदंती याद आई। कहा जाता है कि इस जंगल के हर जानवर में खास शक्ति है। अगर कोई उनका अपमान या हत्या करता है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक जान के बदले एक जान। अगर कीमत न चुकाई गई तो वे कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जेफ को याद आया कि पहले दिन उनके एक दोस्त ने एक हिरण मारा था, फिर जेफ ने भी एक हिरण मारा था, यानी 2 जानवर मारे गए थे। तो क्या अब 2 इंसानी जानें भी लेनी होंगी? जेफ को यह सब समझना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके दोनों दोस्त इस पर पूरी तरह यकीन कर चुके थे। अगली सुबह दोनों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला कर लिया। अब इंसानों का शिकार होगा। एक दूसरे की जान लेकर ही वे जंगल से बाहर निकल पाएंगे। जेफ यह सुनकर दंग रह गया। दोपहर में तीनों ने अपने अपने रास्ते तय किए। अब जानवरों की जगह शिकार इंसान थे। बचने के लिए वह जंगल में छिप गया, लेकिन थोड़े भाग्यशाली रहा। उसने देखा कि उसका एक दोस्त छोटे बालों वाला आदमी लापरवाही से घूम रहा था। जेफ ने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। असल में उस दिन तो बस अभ्यास हो रहा था, असली खेल अगले दिन शुरू होना था। लेकिन जेफ ने इस मौके को गंवाना नहीं चाहा। वह छिपकर फिर से अपने दोस्त पर हमला करने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसका दोस्त पहले ही उसे देख चुका था। उसने सीटी बजाकर दोस्ती का इशारा किया, जिससे जेफ को शर्मिंदगी हुई। अगले दिन असली शिकार शुरू हुआ। जेफ ने पहले की तरह खुद को छिपाया और गोली चलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर जब वह आवाज की दिशा में गया तो देखा कि घुंघराले बालों वाला दोस्त छोटे बालों वाले दोस्त के जख्मों पर पट्टी बांध रहा था। दोस्ती के कारण उसने उसकी जान बख्श दी और उसे केबिन वापस ले गया। पर सवाल यह था, अगर कीमत 2 जान की थी तो अब क्या होगा? कई दिन बाद छोटे बालों वाले आदमी की हालत सुधर गई। उन्होंने फैसला किया कि आज आखिरी शिकार होगा। जेफ फिर छिप गया, लेकिन इस बार गोली की आवाज जल्दी सुनाई दी। डरते डरते वह आगे बढ़ा तो देखा कि घुंघराले बालों वाला दोस्त जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। कल ही जिसने जेफ की जान बचाई थी, आज वह खुद मारा गया था। शायद अच्छाई हमेशा इंसानी स्वभाव पर भारी नहीं पड़ती। रात को जेफ ने घायल दोस्त को देखा जो उदासी में डूबा हुआ था। जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन अगली सुबह सब साफ हो गया। जेफ ने खुले मैदान में जाकर गोली चलाई ताकि दोस्त का ध्यान भटक जाए। फिर उसने उसे छिपकर मारने की योजना बनाई, लेकिन छोटे बालों वाले दोस्त ने उसे पहले ही देख लिया था। दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, लेकिन पहली गोली किसी को नहीं लगी। तभी जेफ ने मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी गोली चलाई और दोस्त वहीं ढेर हो गया। जेफ ने आखिरी शिकार पूरा कर लिया। उसने दोस्त के शरीर को उठाया और गड्ढा खोदने लगा, यह सोचते हुए कि अब वह जंगल से बाहर निकल सकता है। लेकिन जब उसने गड्ढा खोद लिया और बाहर निकलने की कोशिश की तो मिट्टी नरम थी। जेफ फंस गया। तब उसे एहसास हुआ कि यह गड्ढा शायद उसी के लिए खोदा गया था। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्टी ने उसे जकड़ लिया। दूर से जानवरों की आवाजें आने लगीं और फिल्म खत्म हो गई।